यदि विवाह में बार बार अड़चने आ रही हैं, शादी की बातें चलती हैं लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच पा रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद भी शादी में लगातार देरी बनी रहती है, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक नींबू और 3 लौंग की सहायता से जल्दी शादी होने के लिए किए जाने वाला एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं जो बड़ा ही प्रभावशाली है, चमत्कारी है। ये उपाय वैसे तो आप किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हो। यदि यही उपाय शनि जयंती के दिन किया जाए तो अति उत्तम है। तो अभी हाल ही में 6 जून 2024 को शनि जयंती आ रही है। इस दिन गुरुवार है। यदि ये वीडियो आप तक 6 जून 2024 तक पहुंच जाती है तो आप ये उपाय 6 जून 2024 शनि जयंती के दिन कर देना। और यदि ये वीडियो 6 जून के बाद आप तक पहुंचती है तो फिर आप ये उपाय किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हो और विवाह में आ रही अड़चनों को दूर कर सकते हो। ये उपाय बच्चे यदि खुद करना चाहें तो खुद भी अपने लिए कर सकते हैं, और यदि माता पिता अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यदि बहन अपने भाई के लिए करना चाहे तो वो भी इस उपाय को कर सकती है। कुछ बच्चों की जन्म कुंडली के 7वें भाव का स्वामी या फिर 7वां भाव पीड़ित अवस्था में आ जाता है। ऐसे में रिश्ते तो आएंगे, बातें भी चलेंगी, लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच पाएंगी। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन सामने से पॉजिटिव रिप्लाई मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे, और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपके लेवल के हैं, आपको पसंद हैं, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। जबकि भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ है। आप दिखने में सुंदर हो सकते हो, आपकी जॉब अच्छी खासी हो सकती है, या फिर आपका जो व्यापार है वो अच्छा खासा हो सकता है। भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी अच्छा हो सकता है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार देरी बनी रहती है, लगातार अड़चने बनी रहती हैं। यदि आपके साथ भी ये सिचुएशन बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को अच्छे से देख लेना है। ये उपाय मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलती होने की गुंजाइश ना रहे। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय कैसे करना है, कब करना है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने सायंकाल में करना है। 6 जून 2024 शनि जयंती के दिन सायंकाल में आपने ये उपाय करना है। और यदि शनि जयंती निकल जाने के बाद ये वीडियो आपके पास आती है तो किसी भी शनिवार के दिन सायंकाल में ये उपाय आपने करना है। सायंकाल का मतलब जब सूर्य अस्त होता है उस समय के लगभग आपने ये उपाय कर देना है। करना क्या होगा, आपने एक नींबू लेना है। इस प्रकार से नींबू लेना है, बिल्कुल पका हुआ पीला नींबू होना चाहिए। और क्या लेना है, आपने 3 लौंग लेनी है। इस प्रकार से ये 3 लौंग लेनी है, बिल्कुल साबुत फूल वाली साफ सुथरी आपने लौंग ले लेनी है। और एक नींबू लेना है और साथ में एक लोहे की कील आपने ले लेनी है। ये तीनों चीज़ें लेकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहाँ पर आपने बैठ जाना है। सबसे पहले हाथ जोड़ करके गणपति जी महाराज से प्रार्थना करनी है, हे गणपति जी महाराज, ये उपाय जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आपने नींबू को इस प्रकार से पकड़ना है और लोहे की कील को ऐसे पकड़कर इस नींबू में 3 होल करने हैं। किस प्रकार से करने हैं, नींबू देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए किस प्रकार से आपने नींबू को पकड़ना है। इस प्रकार से आपने नींबू को लिया और इस लोहे की कील के साथ
ये होल कर दिया, अच्छे से होल कर लेना है। और इस होल में अपनी मनोकामना बोलते हुए एक लौंग उठानी है। लौंग का जो नुकीला हिस्सा होता है उस साइड से आपने नींबू के अंदर इसको दबा देना है, प्रेस कर देना है। जो फूल वाला हिस्सा है वो ऊपर रहेगा। उसके बाद दोबारा से कील को उठाना है और एक होल और साइड में कर देना है, अच्छे से होल कर लेना है। उसके बाद फिर जो दूसरी लौंग है उसको उठाना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए दूसरे होल में इस लौंग को प्रेस कर देना है, दबा देना है। उसके बाद फिर लोहे की कील को उठाना है और एक होल और करना है। इस प्रकार से होल आप अच्छे से कर लीजिए। इस वीडियो को प्रैक्टिकल करके दिखाने का मेरा एक ही उद्देश्य है, ताकि आप इस उपाय को अच्छे से कर सकें, किसी भी प्रकार की गलती होने की गुंजाइश ना रहे। तो इस प्रकार से आपने इस नींबू में 3 होल करने के बाद ये 3 लौंग आपने इसमें गाड़ देनी है। आप देख रहे हैं ना, आपको शायद अच्छे से दिख रहा है। इस प्रकार से ये आपने गाड़ देनी है। इतना सब करने के बाद आपने इस नींबू को अपने राइट हैंड में लेना है। राइट हैंड में लेने के बाद आपने एक मंत्र का उच्चारण करना है। अब यहां पर मैं आपको 3 मंत्र बताने वाला हूं। एक मंत्र तो उनके लिए जो बच्चे खुद अपने लिए कर रहे हैं, दूसरा मंत्र उनके लिए जो माता पिता हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, और तीसरा मंत्र उनके लिए जो बहन है अपने भाई के लिए कर रही है। तो सबसे पहला मंत्र आप स्क्रीन पर देख लीजिए। 3 मंत्र मैंने आपको दर्शाए हुए हैं, लिखे हुए हैं, इनको अच्छे से देख लीजिए। तो सबसे पहला मंत्र क्या है? ओम नमो सृष्टिकर्ता मम विभा कुरु कुरु स्वाहा। तो ये पहला मंत्र उनके लिए है जो बच्चे खुद अपने लिए ये उपाय कर रहे हैं, अपनी जल्दी शादी के लिए खुद कर रहे हैं। तो इस मंत्र का उच्चारण 21 बार उन्होंने कर लेना है, नींबू को इस प्रकार से राइट हैंड में रखते हुए। अब अगला जो मंत्र है वो माता पिताओं के लिए है। अब मंत्र क्या है? दूसरे नंबर का मंत्र वो आप देख लीजिए। ओम नमो सृष्टिकर्ता मम पुत्र या पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। आप माता पिता हैं, अपने पुत्र के लिए कर रहे हैं तो बोलना है पुत्र, और यदि अपनी पुत्री के लिए कर रहे हैं यानी कि बेटी के लिए कर रहे हैं तो बोलना है पुत्री। तो इस प्रकार से आपने दूसरे नंबर का जो मंत्र है उसका उच्चारण कर लेना है 21 बार, यदि आप माता पिता हैं। और यदि आप बहन हैं, अपने भाई के लिए कर रहे हैं, तो तीसरे नंबर का जो मंत्र है ओम नमो सृष्टिकर्ता मम भ्राता विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण आपने 21 बार कर देना है। तीनों मंत्र हैं, मैंने बहुत अच्छे से आपको लिख कर भी दिखाए हैं और इनको मैंने बोल भी दिया है। तो इन मंत्रों का उच्चारण आपने करना है 21 बार। आप समझ गए होंगे किसको किस मंत्र का उच्चारण करना है। तो 21 बार मंत्र उच्चारण करने के बाद इस नींबू को, यदि आप बच्चे खुद हो तो अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा लेना है, और यदि आप माता पिता हो तो अपने बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार घुमा लेना है, और यदि आप बहन हो तो अपने भाई के सिर के ऊपर से 7 बार घुमा लेना है। अब यहाँ पर सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आप माता पिता हो और आपके बच्चे घर में नहीं हैं, आप बहन हो, आपका भाई आपके पास नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में सिर के ऊपर से आप कैसे घुमाओगे? तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप फोटो के ऊपर से भी इस नींबू को घुमा सकते हो। यहाँ तक आपको क्लियर है, सारी बातें समझ में आ गई? यदि नहीं आई हैं तो यहीं से इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। अब आगे क्या करना है इसको ध्यान से सुनिए। एक दीपक तैयार आपने करना है, या तो आप आटे का दीपक ले लीजिए या फिर मिट्टी का दीपक ले लीजिए। सरसों के तेल का एक दीपक आपने तैयार करना है, या तो मिट्टी का या आटे का दीपक आप ले सकते हैं। तो एक दीपक सरसों के तेल का और एक ये नींबू, ये दोनों लेकर के आपने पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना है सायंकाल में। सायंकाल का मतलब जब सूर्य अस्त होता है उस समय के लगभग आपने पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना है, और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के सबसे पहले आपने दीपक जला देना है। आपका जो मुख है वो पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान आपने रखना है। पश्चिम दिशा की तरफ अपना फेस करके दीपक को जला देना है, और उसके बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए इस नींबू को पीपल के पेड़ की जो जड़ है उसके बिल्कुल समीप, उसके बिल्कुल पास में रख देना है, और पुनः हाथ जोड़ करके जल्दी शादी होने के लिए शनिदेव महाराज से प्रार्थना करनी है।
तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय बड़ा ही सरल है लेकिन बहुत ज़्यादा चमत्कारी है, प्रभावशाली है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी में लगातार देरी बनी हुई है, अड़चने आ रही हैं, उनका मुख्य कारण क्या बनता है वो आप मुझसे जानना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये सारी जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं विशेष रूप से, तो फिर स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यदि जन्म डिटेल आपके पास नहीं है तो अपना नाम लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विशेष जानकारी प्राप्त करने की हमारी फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं यदि आप चाहो तो, और यदि शेयर करना चाहो, पुण्य के भागीदार बनना चाहते हो तो शेयर भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में शनिदेव महाराज की जय हो लिख सकते हो, जय शनिदेव लिख सकते हो। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर आप कर लेना। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।